हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। और यदि आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को चेक करके ओपन करके इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें हमने अभी फर्स्ट चैप्टर जो कि मैंने मेंशन किया है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के लगभग 7 से 8 टॉपिक हम करा चुके हैं, जिसमें कूलाम का नियम का सदिश रूप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव आघूर्ण और अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति, कूलाम के नियम के फॉर्मूला का यूज करते हुए क्वेश्चन और अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति के फॉर्मूला का यूज करते हुए क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। अब इसी प्रक्रिया में हम पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या है और विद्युत फ्लक्स से ही हम गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ वैद्युत फ्लक्स है क्या, तो मैं पहले इसका चित्र ड्रॉ कर रहा हूं कि यदि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है ई या एक वैद्युत क्षेत्र और इसमें से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली किसी पृष्ठ, जैसे ये हमारे पास पृष्ठ है एस, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली अभिलंबत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। जो कि मैंने बोर्ड पर मेंशन भी किया है कि किसी भी बंद सरफेस एस से अभिलंबित होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब हम इसका मात्रक और विमा लिखते हैं। इसका मात्रक और विमा, मात्रक एवं विमा। अब यदि मात्रक की बात करें, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर है ई डॉट एस, और ई हमारे पास है वैद्युत क्षेत्र और एस हमारा सरफेस है। तो इसका मात्रक बना हमारे पास न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये दोनों इसी के मात्रक हैं। अब यदि विमा की बात करें, विमा हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि फाई ई बराबर ई डॉट डी एस, फाई ई बराबर ई डॉट एस, जहां पे ई हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है तो ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एस एक सरफेस एरिया है। जो ई है, ई की विमा हमारे पास एम एल टी माइनस टू, ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की विमा है। और क्यू जो है हमारे पास ये आवेश है, आवेश की विमा हमारे पास ए टी होती है, टी। और एस एक सरफेस है, सरफेस यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की विमा हमारे पास एल स्क्वायर होती है। अब यदि हम इनको इकट्ठा करें तो हमारे पास बना एम एल, एक एल ये और दो ये, यानी एल की पावर 3 टी माइनस 2, और यहां से एक ऊपर जाने पर ये -3 बनता है, टी -3 और ए -1, तो ये हमारे पास इसका बी में सूत्र या डायमेंशन फॉर्मूला बनता है, ठीक है। दोबारा एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसी बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाली अभिलंबित बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जो कि मैंने बोर्ड पर यहाँ बनाया हुआ है। फिर इसका हमारे पास था मात्रक और विमा।
मात्रक हमारे पास क्या है, हम जानते हैं इसका सूत्र क्या है कि फाई ई बराबर ई डॉट एस, जहां ई हमारे पास क्या है, न्यूटन पर कुलाम होता है और एस हमारा सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर हो गया हमारे पास, तो ये बना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। और यदि वीमा की बात करें तो वीमा हमारे पास बना, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखे फाई ई बराबर ई डॉट डी एस और ई अपॉन क्यू, फिर एस हमारे पास सरफेस एरिया, ई का जो हमारे पास फॉर्मूला है यानी डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, और क्यू हमारे पास आवेश बनता है, आवेश का जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास वो ए टी बनता है, और एल स्क्वायर। फिर यदि इनको इकट्ठा किया जाए तो यहाँ से हमारे पास बना एम एल थ्री, एम एल एक ये और दो ये, एल थ्री टी, दो ये थे माइनस में और एक ऊपर जाने पर माइनस होगा, तो टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, ये था हमारा विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब नया क्वेश्चन हम करते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या है, उसका कथन क्या है, उसको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम अपनी नई स्लाइड लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि गॉस की प्रमेय क्या है। पहले हम इसके कथन के बारे में बात करते हैं। कथन कि इसका कथन है, इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल अभिलंबित विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसी बात को हम लिखते हैं, इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये था हमारा इसका स्टेटमेंट। अर्थात फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फॉर्मूला है जो कि हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ लिखते हैं। उत्पत्ति यानी प्रूफ। प्रूफ में पहले हम इसका चित्र बनाते हैं कि हमने माना ये एस एक बंद पृष्ठ है और इसके बीच केंद्र पर, सेंटर पर एक प्लस क्यू आवेश है, ये ओ, और इस केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं। ये बिंदु हमने पी लिया, जहां पर वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करते हैं। फिर यदि हम ये जो हमारे पास था एस और इस छोटे हिस्से को डी एस कंसिडर्ड करें, यानी इसको डी एस मान ले, तब इनके बीच जो कोण बनता है वो थीटा बनता है, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ कौन बनेगा। यहां से यहां तक की जो दूरी हमारे पास ये आर है, और ये यहाँ पर हमारे पास ओमेगा कोण हमने लिया। ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है ई, और ये हमारे पास डी एस यानी इस पर लगने वाला बल है। तो इसी पर हम वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। यदि हम इस छोटे से पॉइंट यानी डी एस का मान कैलकुलेट करके उसका समाकलन कर दें तो हमारे पास पूरा मान आ जाता है। ठीक है, इसी को हम शुरू करते हैं। तो हम पहले इसी के बारे में लिखते हैं कि माना एस एक बंद पृष्ठ है, माना एस एक बंद पृष्ठ है, एस एक बंद पृष्ठ है तथा प्लस क्यू आवेश इस पृष्ठ के केंद्र पर, पृष्ठ के केंद्र ओ पर है, तथा प्लस क्यू आवेश के कारण इससे स्मॉल आर दूरी यानी यहां से यहां तक की दूरी
स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, तब पृष्ठखंड डीएस पर लगने वाला विद्युत फ्लक्स, तब पृष्ठखंड डीएस से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डॉट डीएस, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने इनके ऊपर वेक्टर लगाया। यदि हम डॉट हटाएं तब बना हमारे पास फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा की यदि हम बात करें यहां से, फिर थीटा इसके बीच बनने वाला एक कोण है, जहां थीटा ई और डीएस के बीच बनने वाला कोण है, और हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र ई बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। अब यदि हम इस विद्युत क्षेत्र को इस समीकरण के अंदर रखें, समीकरण 1 में यदि हम मान रखें, समीकरण 1 में मान रखने पर, यदि हम समीकरण 1 में मान रखें तो समीकरण 1 हमारे पास है फाई ई बराबर ई डॉट डीएस, फाई ई बराबर ई डॉट डीएस कॉस थीटा, और यदि फाई ई का अगर हम यानी ई का अगर मान रखें तो ई का मान हमारे पास है 1/4πε0 Q/r², और उसके बाद ds cos थीटा। अब यहां से हम यदि ds cos थीटा अपॉन r² एक साथ कर दे, यानी फाई ई बराबर 1/4πε0, जो कि एक कांस्टेंट मान है, इसको एक साइड करें, और Q, और फिर ds cos थीटा अपॉन r² को एक साथ लें, जहां पर ds cos थीटा अपॉन r² यहां हमारे पास घन कोण होता है, जहां ds cos थीटा अपॉन r², ये हमारे पास डी ओमेगा यानी घन कोण, डी ओमेगा घन कोण है। ठीक है, अब इसको हम यहां पर रखते हैं, तो हमारे पास बना फाई ई बराबर 1/4πε0 Q और डी ओमेगा, ये हमारे पास इस छोटे सरफेस एरिया के लिए बना। अब यदि हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करें तो इस समीकरण का समाकलन करते हैं। ऐसे हम लिखते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए समीकरण 2 का समाकलन करने पर अब यदि हम इसका समाकलन करें तो यहां से हमारे पास फाई ई, यहां से बना हमारे पास डी फाई, सॉरी ये डी फाई ई, फिर यहां से 1/4πε0, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी एक फिक्स वैल्यू है। तो हमारे पास जो समाकलन, और क्यू भी हमारे पास, तो हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ये बना हमारे पास डी ओमेगा, इन दोनों का समाकलन और अवकलन एक साथ है, तो यहां से हमारे पास बना फाई ई बराबर 1/4πε0 क्यू, और डी ओमेगा का जो समाकलन बनता है वो बनता है हमारे पास 4 पाई
डी ओमेगा का समाकलन बनता है 4 पाई। अब यहाँ से यदि हम 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट करें, तब हमारे पास बना फाई ई बराबर 1/(एप्सिलॉन0), और ये क्यू यहाँ से बनता है। या तो हम इसको ऐसे लिख दें, या फिर इसको हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर Q/(एप्सिलॉन0). ये था हमारा फाइनल रिजल्ट, यानी गॉस की प्रमेय, जो कि हमें यहाँ सिद्ध करनी, यहाँ पर था और हमने इसको यहाँ सिद्ध किया। ठीक है, तो एक बार हम इसको दोबारा रिपीट कर दें कि गॉस की प्रमेय बेसिकली थी क्या, इसका कथन था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/(एप्सिलॉन0) गुना होता है, यानी फाई ई बराबर Q/(एप्सिलॉन0) होता है। यदि हमने बंद पृष्ठ हमने एस लिया और इसका एक छोटा खंड डी एस लिया, और डी एस यानी केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया, जो कि हमने यहाँ मेंशन किया है, और इस पी पर वैद्युत फ्लक्स हम कैलकुलेट करें, तो ई हमारे पास वैद्युत क्षेत्र और डी एस हमारा हिस्सा, ये इस पर लगने वाला बल है। हमने ही लिखा कि ऐसे एक बंद पृष्ठ है तथा प्लस क्यू आवेश इस पृष्ठ के केंद्र ओ पर स्थित है, तथा प्लस क्यू आवेश के कारण इससे स्मॉल आर दूरी यानी यहाँ से यहाँ दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र ई है, तब पृष्ठ खंड डी एस से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डॉट डी एस। यदि हम यहाँ से डॉट हटाए तो यहाँ पर बना हमारे पास फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, और हम जानते हैं ई क्या है, ई एक वैद्युत क्षेत्र है, इसका फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, ई बराबर 1/(4πε0 Q/r²। फिर हमने इसको यहाँ पे अप्लाई किया, ई पाई ई बराबर 1/(4πε0 Q/r², और डी कॉस थीटा, फिर डी कॉस थीटा अपॉन r² एक साथ किया, जो कि हमारे पास घनकोण था, और घनकोण को हम लिखते हैं डी ओमेगा। फिर वापस इसमें अप्लाई किया, फाई ई बराबर 1/(4πε0 क्यू डी ओमेगा। अब ये एक छोटे हिस्से के लिए था, हमें निकालना है पूरे हिस्से के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन करने पर डी फाई ई बराबर 1/(4πε0 क्यू, फिर समाकलन डी ओमेगा, क्योंकि ये हमारे पास एक कांस्टेंट मान है, इसका समाकलन नहीं होगा, तो इसका यहाँ से हमारे पास समाकलन और अवकलन एक दूसरे के अपोजिट, तो यहाँ से फाई ई बना और 1/(4πε0 क्यू, और इसका समाकलन हमारे पास बना 4 पाई, फिर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास बना फाई ई बराबर 1/(एप्सिलॉन और इंटू क्यू, या इन दोनों को एक साथ किया तो फाई ई बराबर Q/(एप्सिलॉन). तो ये था हमारा गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि गॉस की प्रमेय को प्रयुक्त करते हुए अनंत विस्तार के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र या उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र, फिर ऐसे ही हमारे पास इसी प्रक्रिया में आगे हम गॉस की प्रमेय को प्रयोग करते हुए कूलाम का नियम सिद्ध करेंगे। तो ये हम प्रक्रिया में चलते रहेंगे, हम टॉपिक टू टॉपिक एक टॉपिक को हम अपने कंप्लीट करते रहेंगे। तो यदि आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको भी और आपको भी मिल सके। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।